प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अघे की तीसरी कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक कितनी नाव में कितनी बार। इस कविता में कवि अनेक बार अपना देश छोड़कर विदेशों में गया। उसकी इच्छा वहाँ जाकर सत्य रूपी ज्योति की खोज करना रही है, परंतु उसे अस्थिर मन से वापस भारत लौटना पड़ा। वहाँ के चकाचौंध भरे वातावरण ने उसे यह एहसास दिलाया है कि सत्य की खोज वहाँ नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ के तीखे निर्मम प्रकाश व्यक्ति की आंखों को केवल चौंधियाते हैं, उसकी आत्मा को रोशन नहीं करते। इसी कारण अपनी असफलता के बोझ के साथ उसे विकल, खीन और संतुष्ट होकर वापस भारत लौटना पड़ा। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के उत्थान और पतन और आँख मिचौने का चित्रण किया है। जीवन में निरंतर दबदबा रहता है, कभी आशा है, कभी निराशा है, कभी अंधकार है, कभी प्रकाश है। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली जलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार धीरे, आश्वस्त, अक्लांत और मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। इन पंक्तियों का शीर्षक इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता कितनी नावों में कितनी बार से अवतरित है। इस कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय हैं। इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, व्याख्या बारे में जान लेते हैं। कहता है कितनी दूरियों से कितनी बार। कवि कहता है पता नहीं हम कितने दूर से और कितनी बार डगमगाती हुई जहाज़ों में बैठकर विदेशों में गए हैं। विदेशों में हम सत्य की खोज करना चाहते थे, लेकिन वह सत्य की खोज आज तक नहीं कर पाए। मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कवि यहाँ पर अपनी आत्मा को पुकारता है। कवि कहता है कि मेरी ज्योति रूपी आत्मा, मैं भले ही जीवन में क्या कहता है कुहासे में, कुहासा होता है अंधकार, ओस, कोहरा, मैं तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की छोटी सी रूबली जलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कवि यहाँ पर कहता है भले ही जीवन में उलझन और दबदबा रूपी कुहासे के कारण तू जिन्हें देख पाया, किंतु विदेशी चमकदार वातावरण में रहकर तुम्हारी उज्ज्वलता और दीप्ति झलक जाती थी। दीप्ति का अर्थ होता है चमक। उसमें तुम्हारे उज्ज्वल रूप को पहचानकर संतुष्ट हो जाता था। इसे मेरे मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य संसार में सर्वोत्तम है। यहाँ पर कवि ने बताया पहचानता हुआ तुम्हारा प्रभा मंडल। बेटा, प्रभा मंडल का होता है प्रकाश का घेरा, अर्थात जो एक प्रकाश का घेरा बनता है, एक ज्योति एक किरण सी दिखाई देती, उससे कहते हैं किसकी, सत्य की। कितनी बार धीरे, आश्वस्त, अक्लांत और मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। कहते हैं इतनी बार विदेशों में जाकर के भी मेरे मन में आज भी जो सत्य के प्रति जो प्रश्न है वे अनबुझे हैं, अर्थात मैं उनका उत्तर अभी तक जान नहीं पाया हूँ। अनबुझा सत्य है जिसे मैंने एक बार अनुभव कर चुका हूँ। मेरे हृदय के अंदर जो सत्य को पाने की जो जिज्ञासा है वह अभी शांत नहीं हुई है। मैं इसके लिए अनेक बार प्रयत्न कर चुका हूँ, अर्थात बार बार मैं विदेशों में जाकर
सत्य की खोजने का मुझे प्रयास किया, परंतु मैं उस सत्य को खोजने में आज तक असफल रहा हूँ। इसलिए वे कहते हैं धीरे आश्वस्त, कहते हैं सत्य को खोजने के लिए मेरे मन में धैर्य है। आश्वस्त अर्थात मैं उस सत्य को खोजने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ और अक्लांत, और अभी तक वो सत्य को खोजने के लिए थका नहीं हूँ। इसलिए मेरे हृदय के अंदर वो सत्य को खोजने के लिए अनबुझे सत्य हैं, और कितनी बार मैं उस सत्य को खोजने के लिए विदेशों में गया, परंतु उस सत्य की खोज नहीं कर पाया हूँ। मेरा जो लाल स्याही से जो हमने निशान लगाए हैं उनके कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। छोटी सी ज्योति, यहाँ पर ज्योति रूपी आत्मा, आपको पता है जहाँ पर रूपी आ जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कुहासा या कुहासे, कुहासे है आपको पता ही है, कोहरे को बोलते हैं, ओस को भी बोल देते हैं, लेकिन अंधकार होता है। कहते रूपहली झलमल, रूपहली होता है जो सुंदर छाया, सुंदर प्रकाश, सुंदर ज्योति, प्रभा मंडल, प्रभा अतः प्रकाश के घेरे, प्रकाश का आलोक या आलोक का घेरा। धीरे धीरे होता है धैर्य, आश्वस्त होता है उत्साहित, अक्लांत होता है बिना थके। अब हम दूसरे अवतरण की बात करते हैं। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर। यहाँ पर हमने प्रसंग उसी प्रकार से लिखना है, उससे आगे प्रसंग लिखने के बाद हमने व्याख्या करनी है कि प्रदेशों की बेदर्द हवाओं में जहाँ नंगे अंधेरे को और भी उखाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य। कितनी बार मुझे खीन विकल संत्रस्त, कितनी बार। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है और कितनी बार कितने जगमग जहाज। कवि कहता है कि मैं पता नहीं कितनी अनेक बार जगमगाते हुए जहाज़ों में बैठ कर के मैंने विदेशों की यात्रा की है। कहते हैं उनकी जो जगमाती हुई जो ज्योति है, जो किरण है, मुझे खींचकर उनका जो आकर्षण है, कहते हैं उन प्राय देशों में मुझे ले गए हैं। कहते हैं उन जहाज़ों में बैठ कर के मैं उन प्राय देशों की जो बेदर्द हवाओं में मैं चला गया हूँ, जहाँ नंगे अंधेरे को, जहाँ का जो प्रकाश है वो कहते हैं नंगा अंधेरा है। कवि के कहने का अर्थ है कि वहाँ नगन अंधकार को, जो अंधकार वो नगन है, कहते हैं नगन अंधकार को तेज प्रकाश और भी नगन कर देता है। कहते हैं और भी उघाड़ता रहता है और भी उसको नगन कर देता है। कहते हैं कि नंगा, कहते हैं वहाँ नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते। कहते हैं वहाँ का जो एक प्रकाश नंगा है, तीखा है, निर्मम निर्दयी है। कहते हैं किसी प्रकार आलोक के घेरे नहीं बनते हैं, प्रकाश के मंडल नहीं बनते हैं। केवल वहाँ के लोगों का जो जीवन है वह तथ्यों पर टिका हुआ है, आंकड़ों पर टिका हुआ है। और वे आंकड़े क्या करते हैं, हमें चौंधियाते हैं, अर्थात हमें गुमराह करते हैं। कहते हैं हम आंकड़ों के आकर्षण में फंस करके हम विदेशों में चले जाते हैं, परंतु वहाँ पर सत्य की खोज नहीं होती, वहाँ पर जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं वह दिखाई नहीं देते। इसलिए हम ये मानते हैं, कवि का मानना है कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो सत्य की खोज है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो सभ्यता है, कहते हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता और नैतिकता के सामने विदेशी नैतिकता और जो संस्कृति है वो गौण है। केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। कितनी बार कहते हैं वहाँ के जो आंकड़े हैं, वहाँ के जो तथ्य हैं, केवल मनुष्यों को चौंधियाते हैं, गुमराह करते हैं। इन तथ्यों से जब कवि का साक्षात्कार होता है तो कहता है वह बड़ा दुख होता है, उसकी भावनाओं को चोट पहुँचती है, जिससे वह बेचैन हो उठता है और वहाँ के जीवन के यथार्थ को देखकर भय से कांप उठता है। ऐसा एक बार नहीं, उसके जीवन में अनेक बार हो चुका है। इन पंक्तियों में कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कई बार विदेशों में गया, किंतु वहाँ के चकाचौंध में जीवन में उसे अपनेपन तथा शांति का आभास नहीं हुआ।
इसलिए उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य ही सर्वोत्तम है। इन पंक्तियों के हम काव्य सौंदर्य के बारे में जानते हैं, तो हमने काव्य सौंदर्य में बहुत जगह से पढ़ा भी है कि भाषा सहज एवं सरल है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनेक जगह पर हमने देखा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है, कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार है, कहीं कहीं पर रूपक अलंकार भी है, क्योंकि जहाँ ज्योति रूपी आत्मा या उलझन या दबंधव रूपी जो कुहासे जहाँ रूपी आया है वहाँ पर रूपक अलंकार है। तथ्य तथ्य जहाँ पर आए हैं तथ्य तथ्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आत्म कथात्मक शैली, कवि ने अपने बारे में, ऐसा लगता है जैसे अपने बारे में बताता है, तो शैली आत्म कथात्मक है। और कविता को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई दृश्य हो, जैसे हम विदेशों का भ्रमण करके आए हों, दृश्य बिंब है और संपूर्ण कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। मुझे इस कविता को आपने बार बार पढ़ना है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता कि उन पंक्तियों को आपने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को बताना है, मैं आपको वो दोबारा से समझाने के लिए तत्पर रहूँगा। कल अगली कविता पढ़ते हैं।